अच्छा, आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि इस वीकेंड या नेक्स्ट वीक मैं अमृतसर आ रहा हूँ। तो अगर आप अमृतसर से हो और आप सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या मेरे ईमेल पे मुझे ईमेल कर दो। दोनों डिटेल्स यहाँ पे नीचे हैं। मैं अभी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए चंडीगढ़ में भी होऊंगा। और अगर इस एरिया में मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, ज़ीरकपुर, इस एरिया में अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्ट्रीट फूड सेलर है जिनकी स्टोरी आप चाहते हो इस चैनल पे आए, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम या ईमेल कर दो। हम लोग साग बनाते थे ना, साग बना लेते थे तो मक्की की रोटी नहीं जुड़ती थी, कल्ला साग खा के सो जाते थे लोग। सर्दी में रजाई लेके सोते थे, हम बोरी लेके सोते थे, हम बोरी लेके सोते थे। जो हमारे पापा थे वो स्मगलर थे एक, मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आप बहुत तगड़े स्मगलर थे। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम मेहनत से पैसा कमाते हैं वो हमारे काम आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर हम बेईमानी से पैसा कमाते हैं वो नहीं रहेगा। उनको कैंसर की बीमारी लग गया। उधर लखनऊ साइड में जब लेने जा रहे थे ना माल, तो वहाँ पकड़े गए। उन्होंने नाखून खींच दिए, पैरों के नाखून खींच दिए। तो उनको इतनी भयानक बीमारी वहाँ से पैदा हो गई कि उसका कैंसर बन गया। बड़ा इलाज कराया, जो बनाया था सब कुछ उसी पे लगा दिया। जो उन्होंने कमाई किया था, बेईमानी से कमाई किया था, वो सब उसी पे लग गया। फिर मैंने रिक्शा चलाया। रिक्शे में इतनी मेहनत किया, एक कमरे से 3 कमरे बनाए, यानी कि 2 बना लिए। थोड़े सेटल होने लगे तो फिर बाद में थोड़ा जवान भी हो गए। ये जो मोहल्ला है ना, इससे गुजरते थे, डंडी होती थी, पगडंडी, जैसे अकेले बंदे के तोड़ने के लिए पगडंडी बोलते हैं उसको। और डंडी में हमारे को घर को जाना पड़ता था, ऊपर है हमारा घर। इधर से जब जाते थे पूछ के जाते थे हमारे रिश्तेदार भी, इधर एक लड़का है अभी ऐसे ऐसे भी, उसको देखने आए हैं। बोले वो तो रिक्शा चलाता है, कहाँ आप लड़की फेंकोगे, भूखी मरेगी लड़की। तो ऐसे बातें करते करते कि ना फिर 4-5 रिश्ते छूट गए। पता की गल आ भी, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ मैं बनाता रहा, ठीक है। फिर ਤੁਹਾਡੀ आंटी बनाती है। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। तो ये हैं जी बाबा जी के कुलचे की क्या रेट है सर, की रेट देने हो? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 30 ਰੁਪਏ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੇਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੇਲ ਜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਦਾ, जो सेल नहीं निकलती पैसा नहीं बचता। हमारे पापा बोले, कहते तू ये काम छोड़ दे, तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। एक हमारे पड़ोस में ही था सरदार, वो एक काम में लाइन में था, उसके साथ मैंने बात किया तो कहता तू काम कर लेगा, इतना आग वाला काम है, वो भट्टियों के सामने खड़ना पड़ता है। मैं कहा कोई बात नहीं, रिक्शे से औखा नहीं होगा, मेरे को ये पता है, रिक्शा चलाना बड़ा औखा है। मैं कहा उससे औखा नहीं होगा। तो मैं चलते गया उसके साथ, चलते गया। 3-4 रोज़ में जब भट्टी के सामने खड़ना पड़ा मेरे को, वो काम कम से कम 2-3 साल लगते थे सीखने के लिए। मैंने 8 महीने में पूरा काम सीख लिया। और जो मेरे पास एक दिन मैं मशीन चला रहा था, मेरे पास आके पीछे बाऊ खड़ गया, देखते रहा। तो मेरे पास के ना ऐसे मोटे पे हाथ रहा, तो तर के चला गया। मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा यार बाऊ आ गया है, तो डर गया। तो फिर मेरे को बाद में बुलाया उसने दफ्तर में कि तू तो यार अच्छी काम कर लेता है। मैं कहा सर आपकी मेहरबानी है। तो
कब से सीखा? मैं कहा जी मैं तो आते ही सीखने लगा। तो कहता मैंने तेरे को आज देखा है। तो फिर मेरे को उसने मतलब कि शाबाशी दी कि बेटे काम कर, तू तरक्की करेगा, तो करते रह, तेरे को कोई नहीं बोलेगा, तू अब पूरे डर से मतलब निकाल दे डर को, अपना काम करो। ठीक है, मैं काम करते रहा। तो ये सरदार जी की न्यूट्री कुलचा की प्लेट है जी, ये 2 कुलचे और साथ में न्यूट्री की एक सर्विंग। सरदार जी 40 रुपए की है जी? हाँ जी 40 रुपए की प्लेट है जी ये। कुलचे के ऊपर ना थोड़ी कसूरी मेथी लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया अरोमा आ रहा है। कुलचे भाजी आंदे आ वर्धमान से। वर्धमान? हाँ ठीक है। और समराला चौक से। ठीक है। हाँ जी, कुलचे बड़े बदले मैं बहुत बंदे बदले, पर ये लगा कुलचा नहीं कितों आया। सब तो बढ़िया ही है जी? सब तो बढ़िया है। स्वाद है जी? हाँ स्वाद भी आ, मज़ा भी आ। कुलचे बनाते बहुत आ, पर ये वर्गा कुलचा नहीं बनाता कोई। न्यूट्री कुलचे की प्लेट लग रही है जी साडे लिए, एंड कुलचे इधर आ गए तो न्यूट्री की हुण सब्जी भी लगूगी। साडे कुलचे आ गए जी अखबार के उत्ते, नाल तुसीं अखबार पढ़ो नाल कुलचे खाओ, है जी। आ न्यूट्री की सब्जी आ गई जी, क्या बात है, गर्मा गर्म न्यूट्री की सब्जी है जी। ओए हो बाले मारती है जी, वो देखो, ओए हो क्या बात है, क्या बात है। लो जी, सिंपल बिल्कुल घर वर्गी सब्जी है, घर वर्गे कुलचे है जी, तो बिल्कुल प्लेन। और हरी चटनी। 40 रुपए की प्लेट है जी न्यूट्री कुलचे की। मैं हैमरमैन था, फोर्जंग चलाते थे, फोर्जंग, मोटर पार्ट, ऑटो पार्ट सब कुछ बनाते थे, साइकिल से लेके मतलब ट्रैंक की ब्रेक तक बनाया है। देखो पहले तो हेल्परी किया है हमने, 2-2.5 साल हेल्परी किया, हेल्परी करते 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 धीरे धीरे सीख गए। जो भी किया है अच्छा ही किया है, लेकिन मेहनत का किया है। वो लाइन में बड़ी बड़ी भट्ठी चलती है, उसमें लोहा पिघलाते हैं। सर्दी में तो ठीक है, अगर गर्मी है, गर्मी में पूछो मत कि जब हम काम करते थे तो काम भी करते थे और भगवान का नाम भी ले रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहते थे। तो एक अरदास ये भी करते थे कि हमको किस काम में डाल दिया आपने, कि हमारी को इतनी तकलीफ़ हो रही है, ऊपर से सूरज की गर्माइश, बाद में जो लोहा पिघलाता है उसकी गर्माइश, जो पंखे चलते हैं उसकी हीट, अरे पूछो मत यार। ये अगर हमारा मांस गल जाता था, क्यों, ऊपर से सारी बोरी, ऐसी बोरी बांधी होती थी, और जो बोरी होती थी उसमें हवा नहीं क्रॉस करती। हमारे यहाँ के ना एक दीवान लगते थे बाबा बूटा सिंह, जब वो ज्ञान की बातें बताते हैं ना, बंदा सो जाता है। जब वो प्रवचन सुनाते हैं तो सो जाता है बंदा, समाधि लग जाती है। तो पहले दिन जब दीवान मैं सुनने गया ना, मन तो पहले ही तड़फा हुआ था, ढूंढते थे भी कोई हमारे को रास्ता देने वाला हो, तो आत्मा बहुत दुखी थी। तो पूरे दीवान में मैं रोते रहा, आंखों से पानी निकलते रहा। जब वो अपने प्रवचन सुना रहे थे तो ज़िंदगी में ऐसा है, ऐसा है, जो भी अपने वचन सुना रहे थे, तो इधर से आंसू टपक रहे हैं। तो मैं आते आते मेरी जो एक पड़ोस के है, पड़ोस वाले आंटी कहते हैं हम उसको, मैं कहा आंटी अगर हमको भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली तो अमृत छकूँगा इसी बार। हमारी घरवाली भी कहती अरे छोड़ो, क्यों झूठी कस्में खा रहे हो, क्यों वचन कर रहे हो, मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके कसम खा के तो फिर लग जाते हो। तो मैं विश्वास नहीं करती। मैं कहा नहीं, अब जो सीधी दिल पे लगी है अब नहीं। 5वें दीवान में हम करीम शेख थे,
बिल्कुल। हमारे जब दिन को अमृत छका तो शाम वाला दीवान जब अटेंड कर रहे थे तो बच्चा जो हमारे उम्र के लड़के थे कहते यार तू दाढ़ी नहीं रखा, तू अमृत छक लिया। मैं कहा दाढ़ी तो, मैं कहा यार मैं छके ही आज है। कोशिश यही करते हैं कि परमात्मा कोई ऐसा कर्म नहीं कराना, कोई ऐसा कर्म ना कराएं जेड़ा हम तेरे से दूर हो जाए, हम रोलते फिरते कोई बात ना पूछता। हम लोग साग बनाते थे ना, साग बना लेते थे तो मक्की की रोटी नहीं जुड़ती थी, कल्ला साग खा के सो जाते थे। लोग सर्दी में रजाई लेके सोते थे, हम बोरी लेके सोते थे, हम बोरी लेके सोते थे। लेकिन संतुष्टि है, मन को संतुष्टि है, इतना भगवान ने हम हमारे को इतना दिया है, हम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भूख नहीं है, मन में कोई भूख नहीं भी ये हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास वो भी होना चाहिए, लालसा। सुबह गुरुद्वारे में भी यही अरदास करके आते हैं, भगवान आज का दाना पानी देना, कल किसने देखा है, कल क्या होगा हमको क्या पता है। 29 साल मैं काफ़ी डगमगाया हूँ, बहुत डगमगाती हुई लाइफ रही है। कभी किसी चीज़ का शौक़ पड़ जाता था, कभी किसी चीज़ का, कभी सोचता था पैसे कमा लें, कभी सोचता था कि कुछ जो मेरा मन है वो करूँ, कभी जो शौक़ है वो पूरे करूँ, कभी मन करता था मैं ऐसा कोई काम करूँ जिससे बहुत सारा पैसा आए। फिर जब जॉब भी कर रहा था तो जॉब करते टाइम भी ऐसा लगता था कि यार मतलब पैसे तो आ रहे हैं हर महीने बट सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो उनकी स्टोरी है वो भी बहुत डगमगा के, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ हम ढूंढ रहे हैं कॉन्स्टेंटली ना अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट वी डोंट गेट। पर एक कड़ी है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा जोड़े रखती है, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ द सुप्रीम पावर, बेसिकली द ऑलमाइटी। जो यूनिवर्स है ना वो आपको अपने साथ जोड़े रखता है, अपने साथ बांधे रखता है। इन बाबा जी से मुझे ये सीखने को मिला है कि जो मैं भी कर रहा हूँ, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं जो इन बाबा जी के साथ हो रही हैं। जब से ये चैनल में आपने सपोर्ट किया है, हमने 18 महीने के अंदर 4 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं। ये जो इस चैनल का कंटेंट है ना, ये मेन स्ट्रीम कंटेंट नहीं है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, या मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अपनी फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी ग्रो कर जाएगी। जब मैं किसी से बात करता था, या इस चैनल पे भी शुरू में जब कमेंट्स आते थे तो लोग बोलते थे कि भाई ये तेरा जो तेरा कंटेंट है ये बहुत स्लो एडिट है, बहुत ही स्लो कंटेंट है, इसके लिए तुझे ऑडियंस नहीं मिलेगी। पर आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि हम एक फैमिली हैं, हमें ऑडियंस, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी ऑडियंस हो, मुझे लगता है एक परिवार को। जब मैं आपसे बात भी करता हूँ, अभी भी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लिटरली लग रहा है कि एक कांच के पीछे, शीशे के पीछे आप 4 लाख के 4 लाख लोग बैठे हो और मुझे सुन रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो। इसीलिए इस चीज़ में इतना मज़ा आता है। जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ, जब मैं शूट कर रहा होता हूँ, जब मैं बैठता हूँ अपने लैपटॉप पे जाके, जब मैं कैमरा निकालता हूँ अपना यहाँ पे, मुझे एक देयर इज़ दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि यार मुझे अपने परिवार को, अपने घर वालों को जाके चीज़ दिखानी है। घर वाले मतलब आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ दिखानी है, हल्की सी भी कमी नहीं छोड़ सकता। अगर कमी छोड़ी तो मेरे घर वाले मेरे से खुश नहीं रहेंगे, तो वो मैं सोच के करता हूँ। मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी इनके न्यूट्री कुलचा में, जो सब्ज़ी है ना न्यूट्री की, ये बहुत ही सिंपल है। मतलब ये वो तवे पे वो एकदम जो चटकारी सब्ज़ी, क्या बोलते हैं, टकाटक स्टाइल सब्ज़ी नहीं है, ये एकदम सिंपल प्लेन सब्ज़ी है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं है। साथ में मूली है और चटनी है, इधर सब्ज़ी है। और देखो जैसे मैं खाने को देखता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो अभी टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। वाओ, वाह जी वाह। इसमें मेथी दाना है, इसमें राई है,
अभी मेथी दाना आया मुंह में और इसमें राई है, और जो बेस जो फ्लेवर है वो मेथी दाना और राई का आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्पेसिफिक फ्लेवर है वो टमाटर का आ रहा है यार, काफ़ी ज़्यादा टमाटर डाले हैं। आई थिंक मुझे समझ आ रहा है क्यों बोल रहे थे कि मेरे जो कस्टमर है वो ऐसी सब्जी पसंद करते हैं। आई थिंक मुझे भी ऐसी सब्जी पसंद है, इट्स जस्ट दैट ऐसी सब्जी मिलती नहीं है। बहुत स्वाद है यार। वाओ, हियर्स अ बाइट, गिर ना जाए। हियर्स अ बाइट सरदार जी का, बाबा जी का न्यूट्री कुलचा। ओह वाह जी वाह, बाबियो ओके रिपोर्ट। कुलचे में ना, कुलचे के ऊपर लगाई हुई कसूरी मेथी, और शुरू में ना जब मैंने एकदम शुरू किया था तो मुझे समझ नहीं आता था यार कसूरी मेथी क्यों डालते हैं, पर अब हर चीज़ में जब कसूरी मेथी जाती है ना तो इसका एक डायमेंशन ही अलग बन जाता है और उसका मज़ा ही अलग आ जाता है। वाह। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है यार। बाबा जी बोल रहे थे आपकी आंटी ने बनाई है, और क्या मेहनत से, मतलब ये कम से कम 3-4 घंटे पकी है, मसाला 3-4 घंटे में पका है। चैनल पे सब्सक्राइब बटन अगर आपने प्रेस किया हुआ बहुत अच्छी बात है। नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, नोटिफिकेशंस ऑन करने के बाद अपने फ़ोन में अलाउ ऑल नोटिफिकेशंस भी कर दो यूट्यूब से। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि अपने कंटेंट की क्वालिटी ना गिरे। अपना जो चैनल है इस पे जो आप जो चीज़ ढूंढने के लिए या जो चीज़ एक्सपेक्ट करके आप आते हो उसकी क्वालिटी कम ना हो, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो, इनको शेयर कर दिया करो अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक पे, और चैनल को ना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है वो ज़रूर प्रेस कर लो। पर कमेंट करके बताओ कि ऐसी जगह जहाँ अभी तक हम नहीं गए वहाँ हम जाएंगे और वहाँ का खाना आपको दिखाएंगे। We'll catch you in the next video. Until then, जिंदाबाद रहन साडियां यारियां, ते जिਉਂਦਾ हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद।